हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी गधा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। क्रैश हुई चांदी 1,10,000 रुपए गिरकर 2,91,000 रुपए पर आई। सोना 20,000 रुपए सस्ता 1,49,000 रुपए पर आया। वजह मुनाफा वसूली। गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर चांदी 1,10,000 रुपए यानी 27% गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2,91,000 रुपए में मिल रही है। एक दिन पहले 29 जनवरी को चांदी 4,01,000 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी। MCX पर सोने में भी 20,000 रुपए यानी 12% की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,49,000 पर आ गया। 29 जनवरी को सोना 1,69,000 रुपए पर गया था। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस आज से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। नई कार, जीप और वैन के लिए 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि फास्टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की ओर से वेरीफाई के नाम पर देरी हो रही है और नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यूपी पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही। हाईकोर्ट ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, SP जिम्मेदार होंगे। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइन जारी की है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो जिले के SP, SSP और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के मुताबिक चलता है, न कि किसी की व्यक्तिगत सोच के आधार पर। अभिमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खोलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया गया। यूपी सरकार ने शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। विवाद के बीच उत्तराखंड से न्योता आया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले होने वाली सबसे अहम रस्म के लिए निमंत्रण भेजा गया है और इन्हें बतौर शंकराचार्य बुलाया गया है। यह न्योता ऐसे समय में भेजा गया जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और इसके बाद वह मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने CM योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा है। उन्हें 40 दिन का समय दिया गया। सिवान में बनेगा किसानों का डिजिटल फार्मर ID। 2 से 6 फरवरी तक मिशन मोड में होगा निःशुल्क निबंधन। कृषि योजनाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और इसी क्रम में जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने प्रेस वार्ता करके बताया कि 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक राज्य भर में मिशन मोड में किसानों का निःशुल्क निबंधन करवाया जाएगा। अजीत पवार के निधन के चौथे दिन पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM। 12 मिनट का शपथ ग्रहण। शरद पवार नहीं पहुंचे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला और शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे और इससे पहले दिन NCP विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी CM की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार की 3 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में जान जाने के बाद डिप्टी CM का पद खाली हो गया था।
डॉग बाइट्स की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योजना। पंजाब में खुलेंगी 52 डॉग सेंचुरी, 3 लाख डॉग का होगा प्रबंधन। पंजाब सरकार ने राज्य में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी और डॉग बाइट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक योजना तैयार की है। अब प्रदेश के बड़े जिलों में डॉग सेंचुरी बनाई जाएगी, जहां आवारा कुत्तों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा और इस फैसले को आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ पशु कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और हाल ही के वर्षों में पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। आए दिन बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जिलों में रोज बड़ी संख्या में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि लोगों में डर और नाराजगी का माहौल भी बन रहा है। सरकार के स्तर पर यह महसूस किया गया कि केवल नसबंदी इस समस्या को पूरी तरह से नियंत्रित करने में नाकाफी है। आईफोन 18 लॉन्चिंग इस साल टल सकती है। सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स लाएगी एप्पल, वजह महंगी चिप। टेक कंपनी एप्पल आमतौर पर हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज के 4 मॉडल पेश करती है, लेकिन इस बार कंपनी अपनी स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जापान की मीडिया कंपनी निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल साल 2026 के अपने एनुअल इवेंट में आईफोन 18 का बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा। कंपनी इसे साल 2027 की पहली छमाही तक के लिए टाल सकती है। अडानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा। फ्रॉड केस में 90 दिनों में जवाब देना होगा। रिश्वतखोरी, निवेशकों को गुमराह करने के आरोप। अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के दायर सिविल फ्रॉड केस में 15 महीने बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी कानूनी नोटिस स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक अडानी के वकीलों ने रेगुलेटर के पेपर स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इसके बाद अब जज को इस बात पर फैसला नहीं लेना होगा कि अडानी परिवार को नोटिस कैसे भेजा जाए। दरअसल यह मामला नवंबर 2024 का है, जब ACC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL को लेकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अब नोटिस स्वीकार करने के बाद अडानी ग्रुप के पास अपना पक्ष रखने के लिए 90 दिनों का समय होगा। दावा, कनाडा के दुश्मनों से मिले अमेरिकी अधिकारी, अल्बर्टा को आजाद देश बनाने की कोशिश में अलगाववादी। PM कार्नी बोले, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारियों ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे अलगाववादी समूह के नेताओं से मुलाकात की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी 3 बार अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिले हैं और ये नेता अल्बर्टा को कनाडा से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा है। कार्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। पाकिस्तानी PM बोले, कर्ज मांगने में अब शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती हुई निर्भरता को लेकर नाराजगी जताई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शहबाज ने माना कि देश की बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बार बार विदेशी दौरों पर जाकर कर्ज मांगना पड़ता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजधानी इस्लामाबाद में कारोबारी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। राजस्थान जेल में 3 इडियट्स वाले वांगचुक की तबीयत खराब, एम्स की इमरजेंसी में लेकर पहुंची पुलिस। 1.5 घंटे तक डॉक्टर्स ने जांच की। एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की जेल में तबीयत खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यहां जोधपुर सेंट्रल जेल से वांगचुक को लेकर एम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंची। यहां करीब 1.5 घंटे तक उनका चेकअप किया गया। एम्स सूत्रों के मुताबिक उनके पेट में प्रॉब्लम है। वांगचुक का शुक्रवार को भी एम्स में टेस्ट के लिए लाया गया था। मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक के जीवन पर बनी है। वांगचुक पिछले 4 महीने से जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6ठे शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने से NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कानून पर रिपोर्ट। दावा, 7 साल में आए 62 केस, ट्रायल तक पहुंचे सिर्फ 5, सजा एक को भी नहीं।
उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बने कानून उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट UFRA को लागू हुए करीब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस कानून के तहत एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। ये तब है जब सरकार ने इस दौरान कानून को लगातार सख्त किया, सजा की अवधि बढ़ाई और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई। ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के 13 जिलों में इस कानून के तहत कुल 62 मामले दर्ज किए गए और इनमें से सिर्फ 5 ही ऐसे मामले रहे जो कि फुल ट्रायल तक पहुंच गए। लेकिन अहम बात यह रही कि इन सभी 5 मामलों में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। लोकल सर्कल सर्वे में 50,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं। भारत में मोटापा तेजी से बढ़ा, 76% लोगों के करीबियों में कोई मोटा। देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया गया है। सर्वेक्षण 29 जनवरी को संसद में पेश किया गया और इसमें कहा गया कि खराब खानपान और निष्क्रिय जीवन शैली इसकी बड़ी वजह है। लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में सामने आया कि 4 में से 3 यानी लगभग 76% भारतीयों के करीबी सर्कल में कोई न कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है। वहीं 64% लोगों ने बताया कि उनके जानने वाले मोटे लोग आमतौर पर बैठकर काम करने वाले होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और तैलीय या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। 500 मीटर से दूर नहीं जानी चाहिए अजान की आवाज। ओवैसी के विधायक बोले, हमारी परंपराएं खान-पान ठीक नहीं, हाल ही में मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा। AIMIM के विधायक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अजान को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी चर्चा में हैं। उनका कहना है कि तेज आवाज में अजान देना मुनासिब नहीं है। इसे लेकर उन्होंने मुसलमानों को हिदायत भी दी है। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अजान इस तरह दी जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जा रही हो। इसके अलावा अख्तरुल ईमान ने मुसलमानों के रहन सहन और खान पान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारी मजहबी परंपरा भी ठीक नहीं है। अख्तरुल ईमान का ये बयान उनको वायु सुरक्षा मिलने के 2 दिन बाद आया है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तुलना पाकिस्तानी स्कॉलर्स तारिक मसूद से कर रहे हैं। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की दुबई रूट से यूएस में एंट्री का ट्रेंड बढ़ा। अमेरिका में डंकी रूट से एंट्री करने के मामले में बीते 1 साल में हर रोज 65 भारतीय पकड़े गए। जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी बॉर्डर एंड कस्टम्स ने कुल 23,830 भारतीयों को पकड़ा। विभाग के मुताबिक एंट्री के मामले घटे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में कुल 85,119 भारतीय पकड़े गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार एक नया ट्रेंड भी सामने आया। अमेरिका में एंट्री करते पकड़ गए सभी भारतीय सिंगल एंटिटी यानी अकेले ही थे। तिरुपति मंदिर बोर्ड बोला, लड्डू मामले में क्लीन चिट नहीं दी। SIT चार्जशीट में घी में मिलावट के सबूत। CBI रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि नहीं। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के मामले में मंदिर के बोर्ड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने कहा कि उसने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। बोर्ड के चेयरमैन BR नायडू ने तिरुपति में पद्मावती रेस्ट हाउस में मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि SIT की चार्जशीट में श्रीवारी लड्डू बनाने में मिलावटी घी की मौजूदगी साफ तौर पर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ समूह झूठा दावा करके भक्तों को गुमराह कर रहे हैं कि इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अमित शाह बोले, बंगाल में SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का CM निकाल देगा। ये साल TMC को टाटा बाय बाय कहने का है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के लोग TMC को उखाड़ फेंकेंगे और इनकी विदाई का समय आ गया है। ममता जी को SIR का विरोध करना है तो कर लें, मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा। जो बचे हुए घुसपैठिए रह जाएंगे वो भाजपा का CM आकर निकाल देगा। साल 2026 TMC को टाटा बाय बाय कहने का साल है। शरद पवार बोले, अजीत चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हों, सब कुछ तय था। 12 फरवरी को ऐलान होना था। बारामती में घर पर बैठक हुई थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा कि यह अजीत पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद ने कहा कि अजीत, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत पवार हम उसमें से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। आज का सुविचार, गलती उसी इंसान से होती है जो काम करता है, काम न करने वाले सिर्फ गलती ढूंढते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।